नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड एनएफओ अपडेट की वीडियो में। बिल्कुल नया एनएफओ आया है, हटके आया है, इसलिए आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके हाजिर हो गया हूँ। जो एनएफओ होने वाला है वो होने वाला है हमारा एनर्जी सेक्टर का तीसरा फंड। पहला है एसबीआई एनर्जी, दूसरा है हमारा आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, और तीसरे नंबर पे हमारा आने वाला है बड़ौदा बीएनपी परिवार एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, अगर आप मुझसे कहेंगे कि तरुण भाई एनर्जी सेक्टर के कितने फंड्स हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई दो ही सेक्टर के फंड है फिलहाल। एनर्जी सेक्टर में दो ही फंड है और तीसरा ये लॉन्च हो चुका है, मतलब होने वाला है। एनएफओ बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, 21 जनवरी से इसका एनएफओ लॉन्च हो रहा है। तो कंप्लीट इसकी वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलने वाली है, कुछ भी छूटेगा नहीं। कितने इसका जो इंडेक्स है, कितने उसने रिटर्न दिए पिछले 5 साल में, क्या ओवरऑल रहने वाला है, पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो देखिए, जो फंड है वो आ रहा है हमारा बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। देखिए, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। देखो, आपको पता ही है, जो बड़ौदा बीएनबी हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो है, उन्हीं का ही भी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो सरकारी है। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो इस फंड का पूरा नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवार एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। थोड़ा सा लंबा नाम है, जैसे हमारा एसबीआई है ना, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, वो थोड़ा छोटा नाम हो जाता है, यूनिक हो जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। प्योर एनर्जी सेक्टर का फंड है, किसी भी तरीके का दूसरा नहीं, ऐसा फंड नहीं है कि भाई जैसे हमारे रिसोर्सेज वाले होते हैं और सब चीजें मिली हुई होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्योर और प्योर आपका एनर्जी फंड है। एनएवी जो रहेगा इसका, एनएवी इसका 10 रुपए रहेगा। ओपनिंग की जो डेट है वो 21 जनवरी से आपकी 4 फरवरी रहने वाली है। देखिए, एनर्जी सेक्टर के अंदर अभी क्या हाल चल रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको बताया। तो अभी के समय में थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो उस कंडीशन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करें। तो ओपनिंग जो है इसकी 21 जनवरी से 4 फरवरी है। बहुत ज्यादा दिनों के लिए लॉन्च नहीं है, तकरीबन आपके वही 13-14 दिन के लिए ही लॉन्चिंग पीरियड का रहने वाला है। मिनिमम लमसम है इसका 1,000 रुपए और मिनिमम एसआईपी भी इसकी 1,000 रुपए ही है। दोनों लमसम और एसआईपी बैंक, ये बड़ौदा बीएनबी म्यूचुअल फंड हाउस है, इसमें बिल्कुल बिल्कुल सेम रहती है। दूसरी बात, बेंचमार्क इसका निफ्टी एनर्जी टीआरआई है और इसका जो एग्जिट लोड है वो है दोस्तों 1%। तो देखो, ये पूरा का पूरा इसका भाई जो बेसिक डिटेल्स है ना वो है। अब मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारा बड़ौदा बीएनबी परिवार एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एक ओपन एंडेड फंड है। किसी तरीके का इसके अंदर लॉग इन पीरियड नहीं है। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड आपके ऊपर लगेगा अगर आप निकालते हैं पैसा 1 साल से पहले। तो वैसे 1 साल ही होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि 1 साल है उससे कम है। अगर जैसे क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को पता चले और 1 साल से कम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो 0.50 के आसपास रहने वाले हैं, उसके आसपास ही रहेंगे। बात करते हैं इसके एनर्जी, जो इसका बेंचमार्क है उसकी बात करते हैं, और साथ में क्यों डाउन है उसकी बात करते हैं। उससे पहले, जितने मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार व्यूवर है हमारे, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबाइए। साथ में जो भी मेरा भाई अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहता है, रिव्यू कराना चाहता है, प्लीज। दूसरी बात, और भी सर्विसेज हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, और जितने स्टेप्स हैं उसके अंदर लिखे हुए हैं उनको फॉलो करके आप सारी चीजें कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। देखिए, निफ्टी एनर्जी जो हमारा टीआरआई एनर्जी है ना, ये हमारा बेंचमार्क है, इसके बारे में बात करते हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड पहला फंड था हमारा जो कि इस कैटेगरी के अंदर लॉन्च हुआ। तो जब वो लॉन्च हुआ था उसने 15-16% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। उसका एनएवी जो था 10 रुपए से बढ़कर काफी अच्छा हो गया था, लेकिन भाई अभी के समय में मेरे ख्याल से रिटर्न 4-5% के आसपास ही बचा है। जो 15-16% का रिटर्न था वो अब 4% बचा है। रीजन है, एनर्जी सेक्टर डाउन है, मार्केट के अंदर तबाही मची हुई, बहुत ज्यादा क्रैश है, सारे के सारे जो स्टॉक्स है पिटे पड़े हैं। अब एनर्जी सेक्टर क्यों पिटा हुआ है, वो इसलिए पिटा हुआ है भाई क्योंकि आपका एक तो मार्केट का जो मार्केट का जो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो तो है ही है। दूसरा पिटने का चांसेस, जो उसके पिटने का कारण है वो है भाई यूक्रेन और रूस का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक एनर्जी सेक्टर आपका अच्छे से नहीं चलेगा, और जैसे ही इसका समाधान होगा आपको जो सेक्टर एकदम से भाग निकलेगा, ये पक्की बात। तो अब क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या नहीं होने वाला है, तो देखो यार, क्लियर है। ये जो युद्ध है ये तो 2.5 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल होने को है। अब ट्रंप चचा जो है वो आने वाले हैं, आपको पता ही है, हमारे जो ट्रंप साहब हैं उनको हम ट्रंप चचा कहते हैं। तो ट्रंप चचा हमारे आने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे उन्होंने कहा है कि भैया मैं युद्ध को जो है नेगोशिएशन टेबल पे लेके आऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लंबी लंबी उन्होंने छोड़ी हुई है। तो देखते हैं वो कितना उसको करते हैं, कितना नहीं करते। अगर कर दिया
तो भैया फिर एनर्जी सेक्टर आपका बूम करेगा। और यार एक चीज और समझाना चाहता हूँ आपको, एनर्जी सेक्टर के अंदर, इसके अंदर जो कंपनीज होने वाली है स्पेशली, वो है ऑयल कंपनीज, गैस कंपनीज, पावर। अब आप एक बात सोचो, इंडिया के अंदर आपको लगता है आने वाले 40-50 साल तक आपको पेट्रोल और डीजल से छुटकारा मिलेगा? लगता है आप? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरीके का इंडिया में सिस्टम है, आने वाले, अगर मैं 40-50 साल भी कह रहा हूँ, मैंने ज्यादा बोल दिया, कम से कम 30 साल तक तो मुझे लगता नहीं कि भैया पेट्रोल और डीजल का कुछ फर्क पड़ने वाला है। और जैसे जैसे इस तरीके से हमारा देश बढ़ेगा, और भाई एनर्जी की खपत तो बढ़ेगी, पेट्रोल की खपत और डीजल की खपत बढ़नी ही बढ़नी है, और इनकी खपत बढ़ेगी तो कंपनियां भागेंगी, और कंपनियां भागेंगी तो भैया म्यूचुअल फंड। अभी ये सब चीजें जो है, ये जो चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए है, उसके बाद सब ट्रैक पे आ जाना है। इसका जो इंडेक्स है, इसने जो रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में, वो दिए हैं 17%। जो निफ्टी एनर्जी TRI है, इसने 5 साल में 17% के रिटर्न दिए हैं। तो आप इससे आइडिया ला सकते हैं कि कितने रिटर्न वगैरह हो सकते। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं कर रहा हूँ, यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में अगर भाई का चैनल अच्छा लगे तो यार अपना प्यार देते रहिएगा, और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अगर अच्छा लगे तो यार चैनल की भाई मेंबरशिप आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब आप ज्वाइन बटन में क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आप चैनल के मेंबर बन जाइए यार, क्या ही फर्क पड़ता है। आज के लिए जय।